कुमार इस बार नहीं जीत पाएगा। नहीं जीत पाएंगे। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव कौन आना चाहिए? इस बार तेजस्वी को मौका देना। 20 साल तो अब नीतीश जी को मौका दे ही दिया गया है ना। और इस तरह से सभी लोग परेशान हैं, स्टूडेंट ही परेशान हैं और आपका देख रहे हैं कि आजकल किसान सभी टोटल परेशान हैं। अभी और 5 साल काम करना पड़ेगा। देखिए, ये तो इस बार जिस तरह से लहर लग रही है इस बार तो तेजस्वी की तो तय आना है। लहर तेजस्वी का तय है। मानिए लालू प्रसाद यादव, वो जो चारे घटोला में जो फंसी हुई थी उसके लेके जंगल राज का जो एक्सपोज कर रहे हैं बीजेपी वालों, 71,000 करोड़ की घोटाला गई है। कहाँ गई है वो? नीतीश कुमार इस बार नहीं जीत पाएगा। नहीं जीत पाएंगे। क्यों? इसलिए जो भी काम किया है विकास तो किया है, लेकिन उसी में बहुत त्रुटि है। त्रुटि है विकास में। किसको इस बार मौका देना चाहेंगे? इस बार जनसुराज ही निकलेगा। जनसुराज निकलेगा। नई पार्टी में आप लोग इतना विश्वास जता रहे, फिर वादा करके ठग लिया तो? ये है, अब जैसे देख लीजिए, अब पीएम दिया आपको, पीएम आवास योजना, इसमें धांधली चल रहा है। 10,000, 20,000, 30,000 ले रहा है। उसके बाद सम्मान निधि योजना चलाया पीएम, तो जो लोन लेता था, केसीसी होता था, उसमें सब्सिडी खत्म कर दिया नीतीश कुमार। किसान को तो फायदा हुआ ना, उधर घुमा कर दिया, इधर ले लिया। अच्छा, तो ये सब है, ऐसा ऐसा काम कर रहा है। जनसुराज पे विश्वास है, काम करेगी? इसको चांस लोग देगा, अगर कहीं मौका देना चाहिए। तो बेटे को मौका नहीं देना। नाम नहीं तो घोटालेबाज है। घोटालेबाज है, वो थोड़ी ना कुछ किया, पिताजी का था ना। तो बनेगा तो फिर है तो वापस बेसी घोटाला करेगा। बाप से ज्यादा करेंगे। वो भी थोड़ी, अब जैसा बाप था वैसा ही बेटा थोड़ी होगा। देखिए, आरजेडी को बर्बाद करता है ये छोटकन सब, जो गाना गाने वाला नेता सब है ना, वो सब बर्बाद करता है। गाने वाले कोई भी हमको उतना पॉलिटिक्स में जानकारी ना, लेकिन आरजेडी को जो खत्म करता हुआ, अभी आरजेडी की सरकार आएगा ना, तो गाना ऐसा बजाएगा कि दूसरे कास्ट का लोग थोड़ा मतलब असहज महसूस करेगा। जातिवाद ज्यादा है, जातिवाद गाना चला देता है। लेकिन यही नीतीश जी का है ना सरकार, 20 साल से है, कोनो एगो जाति का कहाँ देखे हैं जातिवाद गाना बजते? आरजेडी कहाँ जाएगा? अभी बजने लगे। अभी जनता को मूर्खन बना रहा है। अभी जो सर्वे हो रहा है, इस सर्वे में क्या होगा? ये झूठ है। स्वर मजरवा, गजन मजुआ, सरकारी जमीन से खोज रहा है, जनता को बेवकूफ़ बना रहा है। कागज जमा कीजिए, राजस्व आ रहा है द्वार पर, फलना। सर्वे को झूठा बोल, ये सब झूठा है। तब क्या ये सब होने वाला है? कभी नहीं होगा। ये सब कभी नहीं होगा। खाली चाहता है कुछ कास्ट वाला जमीन है तो किसी तरह उसको जैसा हम अपना अंदर करें। देखिए, और भी युवा यहाँ पे है। युवा इस बार क्या चाहते हैं? बिहार में इस बार किन मुद्दों पे युवा वोट देगा? एजुकेशन पे और मतलब समाज सुधार पे जो काम करे। बाकी मतलब नया मौका मिलना चाहिए, जनसुराज को मौका मिलना चाहिए मेरे ख्याल से। नई नवेली पार्टी पे जनता बहुत विश्वास जता रही है। वादा करके ठगने का काम करेगी तो? देखिए, इतने साल से तो बिहार ठग ही रहा है। हर कोई हर साल से तो ठगते ही आ रहा है। हाँ। एक बार नया अगर कोई ठग देगा तो क्या ही होगा, लेकिन नया तो मौका देना चाहिए ना। फिर नया ठग लेगा तो दुख नहीं होगा? ये नहीं होगा। अगर लेकिन दोबारा वही ठगेगा तो दुख होगा। दुख हो जाएगा। तो नई पार्टी को मौका देना चाहेंगे? बिल्कुल। तेजस्वी यादव को मौका नहीं देना? उनके पिताजी को दिया गया था, फिर कुछ हुआ नहीं। उनको मौका देकर क्या ही कुछ हो जाएगा। हाँ, क्या लग रहा है भैया, नीतीश कुमार या बदलाव? किसको बदलाव? कौन? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। कोई एक इंसान मिला जो तेजस्वी यादव को भी सपोर्ट कर रहा है? बोले कि चारा चोर, घोटालेबाज। अभी नीतीश सरकार में 71,000 करोड़ का घोटाला हो, उसका उस पर कोई चर्चा नहीं। तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे ना, उन पे फेंक दिया गया कि उन्हीं के काल में हुआ है। उन्हीं का बाद में न होता है। घोटाला हुआ था, जब चारा घोटाला हुआ था तो उस समय भी मिश्रा जी, जगन्नाथ मिश्रा जी के समय में कार्यकाल में हुआ था, लेकिन थोपा गया लालू यादव के ऊपर। आदमी को ऊपर लाने का काम किए। हमेशा से पिछड़ा को जो है ना बदनाम करने का कोशिश किया गया है। करता है। हाँ, हमेशा से पिछड़ा को बदनाम करने का कोशिश किया गया है। तेजस्वी यादव तो A to Z की पार्टी है। 71,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है और 28,000 करोड़ पंचायती राज का घोटाला हुआ है बिहार में। अभी कोई मीडिया नहीं दिखाएगा ये। और ये भी जो है मतलब 17 महीना जो कार्यकाल रहा, उसी महीने के बीच में इसमें तेजस्वी भी फंसेगा, क्योंकि जब बीजेपी की सरकार आएगी तो इसमें उसी को फंसाया जाएगा, पिछड़ा को ही। पिछड़ा यानी तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव के साथ भेदभाव हो रहा है, आप ये बोल रहे हैं? भेदभाव ये आज से नहीं, ये 1900 के दशक से ही हो रहा है। ये 90 के दशक से ही हो रहा है। हाँ। तेजस्वी यादव को मौका देना चाहेंगे। किसको, नीतीश कुमार या बदलाव? इस बार बदलाव होना चाहिए। कौन आना चाहिए? इस बार तेजस्वी को मौका देना। 20 साल तो अब नीतीश जी को मौका दे ही दिया गया है ना। और इस तरह से सभी लोग परेशान हैं, स्टूडेंट ही परेशान हैं और आपका देख रहे हैं कि आजकल किसान सभी टोटल परेशान है इस सरकार में। तो आई थिंक मुझे लगता है कि इस बार बदलाव की जो बाहर बढ़ रहा है वो नीतीश के लालू के बाद। बिहार में नई पार्टी भी आई है, जनसुराज, उसको मौका नहीं? देखिए, जनसुराज कहा जा रहा है कि ये भी एक बीजेपी का एक
बी टीम है, राइट। बी टीम है उसको, क्योंकि पिछले बार नीतीश का जो सीट घटाया गया था, बीजेपी के भी साथ बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के मंत्रियों को एक्सपोज कर रहे हैं प्रशांत किशोर। देखिए वो नहीं करेंगे फिर तो जनता किसे उसके जनता तो आना चाहिए ना कि हाँ भाई हम ये एक्सपोज करा तो जनता भी तो विश्वास करेगा ना। लेकिन कहा जाए फंडिंग कहाँ से हो रहा, अभी जो न्यू आया है तो उसको फंडिंग कहाँ से मिल रहा है, आखिर कहीं से तो फंडिंग उसको हो रहा है ना। तो अभी इतना जल्दी उस पर विश्वास पब्लिक का नहीं हो पाएगा। विश्वास नहीं करना चाहिए, किस पे विश्वास करेंगे? जनसुराज पे करेंगे इस बार की जो है? देखिए मैम, जनसुराज जब बीसी ऑफ बीजेपी पार्टी, सी ऑफ बीजेपी पार्टी जन तो बीजेपी को ही एक्सपोज कर रही है। ये जनसुराज ये कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, और जिस हिसाब से ये मेहनत कर रहा है उसको हमको लगता है कि अभी इस बार क्या 5 से 6 वर्षीय इसको इतना अभी संघर्ष करना पड़ेगा। नई पार्टी आई है, अभी और 5 साल काम करना पड़ेगा। देखिए ये तो इस बार जिस तरह से लहर लग रही है इस बार तो तेजस्वी की तो तय आना है। लहर तेजस्वी का तय है, जंगल राज लाने पे तुले हुए आप लोग, 9 भी फेल को। ये मैम बता रहे हैं, फिर एक मिनट प्लीज, एक मिनट। इसीलिए हम मीडिया से दूर हट देते हैं। अगर आप चाहते हैं सच्चाई उगलवाने के लिए तो उगलवा लीजिए। मैं बताऊंगा जंगल राज क्यों बोल रहे हैं। जंगल राज किसमें था? अभी है जंगल राज। एनसीबीआरबी का रिपोर्ट उठा के देखिए तो उससे ज्यादा अभी। सर एक मिनट बात रही ये तेजस्वी की जो फादर जी है माननीय लालू प्रसाद यादव, वो जो चारे घोटाला में जो फंसी हुई थी उसके लेके जंगल राज का जो एक्सपोज कर रहे हैं बीजेपी वालों, 71,000 करोड़ की घोटाला गई है। कहाँ गई है वो? कौन? उसे भी तेजस्वी यादव पे ही डाल दिया गया है कि वो उप मुख्यमंत्री थे तब हुआ है। बिल्कुल नहीं सबूत उसके पास है ना, कुछ भी सबूत नहीं। 71,000 जो करोड़ का घोटाला हुआ है उसके पास कुछ भी सबूत नहीं है, कुछ भी। यहाँ सिर्फ नॉट ओनली फॉर बिहार, आप देख रही हैं कि ये क्या बोलता है अभी जो ईवीएम का जो अभी ये चल रहा है, ईवीएम का जो एक्सपोज किया जा रहा है, वोट छोड़ गद्दी छोड़ नारा पूरे गांव तक पहुंच गया है। गांव में भी बोला नहीं ये सरकार नहीं है। अभी आप देख रहे हैं बगल में पड़ोसी देश हमारे नेपाल जो है, बिल्कुल ईवीएम से भी तो ऊपर। भाजपा हर बार आरोप लगाती है कि जब इनकी सरकार बनती है तो ईवीएम हैक नहीं होता, हमारी बनती है तो ईवीएम 50% रहता है ना, वहाँ जिता देता है। बीजेपी का फुल फॉर्म में ही है बड़का झूठा पार्टी। अब ये तो हम सही करें या गलत करें, सही करेंगे तब पर भी बीजेपी हम पे गलत का आरोप लगाएगा। आप मैडम सही करना अभी सुने होंगे, वो बोले कि अगर मैं जीत जाऊं 80 में 80 सीट भी जीत जाऊंगा तब भी मैं ईवीएम पर विश्वास नहीं कर पाऊंगा। आप जितने भी डेवलप कंट्रियां हैं वो सभी ईवीएम को बाइकआउट करता है। जो खुद ही उसको बनाया ईवीएम को, उसको वो कहता नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सभी डेवलप कंट्री नहीं कहता कि नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में मैं तो चैलेंज करके बोल रहा हूँ कि अगर ईवीएम हटा दिया, अगर वॉलेट पेपर पे जो चुनाव होना तो एक बार भी बीजेपी की सरकार देखने को नहीं मिलेगी। चैलेंज ओपन। तो बिहार के युवा अब चैलेंज करने पे उतर आए हैं कि अगर ईवीएम हट गया तो बिहार में बीजेपी की सरकार कभी नहीं बन पाएगी। जनता के बीच मौजूदगी थी, जनता की राय आपने सुनी इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर। आपकी क्या राय है और आप किसे मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार ही ठीक है या बदलाव होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट। धन्यवाद।